सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धार निरंकार जी। सत्संग जी दास कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी आज का टॉपिक है दिव्य जीवन प्रेमा भक्ति से। सत्संग जी दिव्य जीवन प्रेमा भक्ति से। सत्संग जी संत निरंकारी मिशन प्रेमा भक्ति का पोषक है। यह ज्ञान मार्ग द्वारा भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सत्संग जी पहले प्रभु की प्राप्ति और फिर प्रभु की भक्ति का मिशन का सिद्धांत सबको आकर्षित करता है। सत्संग जी साथ ही उनकी भक्ति को भी पूर्णता प्रदान करता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी दार निरंकार। सत्संग जी भक्ति के अन्य रूपों की चर्चा होती आई है। संत मता अनुसार प्रेमा भक्ति से प्रभु शीघ्र ही रिझ जाते हैं। सत्संग जी भक्तों में त्रेता युग में भरत जी, हनुमान जी, द्वापर युग में राधा रानी जी, रुक्मणी जी, धनुधारी अर्जुन तथा इस युग में मीरा जी का नाम शीर्ष पर है। सत्संग जी निरंकारी मिशन प्रेमा भक्ति का पोषक है। मिशन ज्ञान मार्ग द्वारा भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सत्संग जी पवित्र श्रीमद् भागवत गीता का भी अंतिम सिद्धांत प्रेमा भक्ति ही है। सत्संग जी प्रेमा भक्ति ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान केवल अज्ञान मिटाता है। सत्संग जी जबकि प्रेम में आकर्षण है। सत्संग जी ज्ञान का रस अखंड है और प्रेम का रस प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। सत्संग जी भक्ति मार्ग ब्रह्म ज्ञान भक्ति का आधार है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है। यह ज्ञान है सतगुरु की महानता का, सतगुरु की दिव्य शक्तियों का। सतगुरु को केवल शरीर समझना भूल है। सत्संग जी इसी शरीर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए इसके प्रति असीम प्रेम होना स्वाभाविक है। सत्संग जी सतगुरु की कल्याण यात्राओं में उमड़ने वाला श्रद्धालु भक्तों का अपार समूह इस बात का प्रतीक है कि प्रेम के दिव्य स्वरूप सतगुरु का सानिध्य कितना मोहक है। सत्संग जी प्रेमा भक्ति आत्मा का आधार है। सर्वविदित है कि सर्व संपन्न महारानी मीराबाई तीर्थाटन के मैदान तक काशी पहुंची तो काशी नरेश ने उसका भव्य राजकीय स्वागत किया और अपने निकट आसन दिया। सत्संग जी यहीं पर संत रविदास जी से मीराबाई जी भी की भेंट हुई और गहन धार्मिक चर्चा हुई। संत रविदास जी की दिव्यता, स्पष्टवादिता और निर्भयता से यह इतनी प्रभावित हुई कि रविदास जी से प्रभु का ज्ञान लेकर उनकी शिष्यता स्वीकार की। सत्संग जी इसका परिणाम यह हुआ कि घोर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विरोध के बावजूद मीराबाई प्रेमा भक्ति में झूम उठी। उनकी आत्मा आत्मबोध पाकर तृप्त हो गई। सत्संग जी तब उन्होंने यही कहा,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति करते हुए मीराबाई प्रेमा भक्ति की सिरमौर बन गई। सासंग जी, प्रेमा भक्ति की एक रोचक कथा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए गोपियाँ तरस रही है, वे आत्मविभोर हो रही है। कभी जमुना, कभी कुंज वाटिका, कभी वृक्ष की रज को अपने हृदय से लगाकर बिलख रही है। सासंग जी, यह सब मुझसे देखा नहीं जाता, आप चलिए। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, गोपियाँ मेरी आत्मा है, उनसे मैं कभी बिलग नहीं हुआ। गोपियाँ ने प्रेम के सार को समझा है। उद्धव ने कहा, ये अटपटी बातें मेरी समझ नहीं आती है। मैं ब्रिज जाऊंगा और गोपियों को निर्गुण प्रभु का ज्ञान देकर शांत करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों को तो मेरी ये पाती पहुंचा देना। सासंग जी, नंद बाबा की चौपाल में जब उद्धव ने कान्हा की पाती की बात खोली तो प्रेम दीवानी गोपियों ने उद्धव को चारों ओर से घेर लिया। पाती में क्या लिखा है, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं था। सासंग जी, उनके लिए तो कान्हा ही पाती है। बस इतना ही काफ़ी था। वह छीना झपटी में टुकड़े टुकड़े हो गए पाती के चूमती है, हृदय से लगाती है। कवि रत्नाकर ने इसका सुंदर वर्णन किया है। भजो मन भावन के उद्धव के आसन की सुधि ब्रज, गावन में पावन जैबो लगी। कहे रत्नाकर गुआलीन की झैरी झैरी, दैरी दैरी, नंद पैरी आवन तवे लगी। उझिक उझिक पद कंचन के पंजन पे पेरी पेरी, पाति छाति जो ही छवे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमें सवे लगी। सासंग जी, उद्धव का यह प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति देखकर ठगे से रह गए। साहस बटोरकर गोपियों ने कहा, मैं तुम्हें प्रभु के निर्गुण रूप का ज्ञान देने आया हूँ, क्योंकि सगुण रूप अति कठिन है। इस पर गोपियाँ तैयार हो गई कि उद्धव ने कहा, सभी गोपियाँ अपने मन को साध ले। इतना सुनकर एक गोपी ने तपाक से कहा, कौन से मन को साधने की बात कर रहे हो महाज्ञानी। उधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गए श्याम संग, वो आराधे ईस। यह सुनकर उद्धव भौचक्के रह गए। निर्गुण का ज्ञान देने गए उद्धव गोपियों से प्रेमा भक्ति का ज्ञान लेकर लौटे। सासंग जी, जिज्ञासुवश उद्धव चलते चलते राधा रानी के दर्शन करने बरसाने गए। उनकी दारुण दशा देखकर उद्धव ने कहा, आप कृष्ण के बिछोह में इतनी व्याकुल है, न शरीर की सुध बुध, न खान पान की चिंता, नेत्रों से अजर अश्रुधारा। राधा ने कहा, उद्धव प्यारे कृष्ण से मैं तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हूँ। उद्धव ने कहा, इतनी कठोर असहनीय पीड़ा में भी प्रेम का ये रूप। असहनीय पीड़ा को प्रेमा भक्ति का एक रूप ही तो है। बालक को जन्म देकर माँ कितनी असहनीय पीड़ा सहती है। सासंग जी,
अरे इस पीड़ा में छिपा आनंद ही तो प्रेमा भक्ति है। राधा रानी के मर्म स्पर्शी वचन सुनकर उद्दम भाव विभोर हो गए। प्रेमा भक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच का जोड़ है। मानस में भक्त हनुमान जी की प्रेमा भक्ति बेजोड़ है। अनुकरणीय है, लेकिन भरत को प्रेमा भक्ति अद्भुत है, जिसकी पुष्टि श्री राम जी के वचनों से होता है। ये जो अपने राज्याभिषेक के बाद निषाद राज को विदा करते हुए कहते हैं, जाहू भवन मन सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धम्र अनुज रेही, तुम मम रसखा भरत भ्राता, सदा रेहु पुर आवत जाता। सासंग जी, हे तात निषाद राज, तुम्हें भरत के समान प्रिय हो, अवध में सदा आते जाते रहना। उल्लेखनीय है कि 14 वर्षों तक प्रियहीन रहकर एक भरतधारी जीवन बिताने के बाद भ्राता लक्ष्मण को यह स्थान नहीं दिया जो स्थान भक्त के पुंज प्रेमा भक्ति के वाहक भ्राता भरत को दिया। सासंग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी परम सत्य का ज्ञान प्रदान करके प्रेमा भक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसकी सटीक पुष्टि आदि शंकराचार्य जी भी ने की है। उन्होंने कहा है, उत्तम चरित्र ही सर्वोपरि आभूषण है, जो सदाचारी और विनयी है, यह सत्य वचन बोलता है, उसमें सभी प्राणियों को वश में करने की शक्ति आ जाती है। वश में करने की शक्ति आ जाती है। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।